अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात बनाने वाले, नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि हम जो सीरीज कर रहे हैं वो सलात सीरीज है और आज सलात सीरीज का लेक्चर नंबर 18 है और ये लेक्चर सूरतुल माइदा की आयत नंबर 55 पर है। इस आयत के मुरव्वजा तर्जुमा पर पहले बात की जाएगी और उसके बाद हम देखेंगे कि आयत हम सब की क्या रहनुमाई कर रही है। इस आयत के जितने भी तराजुम मैंने पढ़े वो एक ही तरह के हैं, उनमें से एक तर्जुमा मैंने लिया है ताकि आपसे मैं चीजें शेयर कर सकूं जो सामने आएंगी। लिहाजा तर्जुमा मैंने स्क्रीन पर लगाया है, गौर करें। इसमें लिखा है कि बेशक तुम्हारे दोस्त तो अल्लाह और उसका रसूल और वो लोग हैं जो ईमान लाए। यहां पर मैं टू पॉइंट बात करना चाहूंगा। पॉइंट नंबर 1 ये है कि सवाल ये है कि अल्लाह किन का दोस्त है और क्यों दोस्त है। अगर आज के दौर में अल्लाह मुसलमानों का दोस्त है तो मुसलमान दुनिया में जलीलो ख्वार क्यों हो रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 है, आज के दौर में ईमान वाले लोग जिनका दोस्त अल्लाह हो वो लोग कहां हैं, जबकि खुद को मोमिनीन कहने वाले तो आज के दौर में एक दूसरे के दोस्त भी नहीं हैं, बल्कि अलग अलग फिरके और इनका अलग अलग अपना अपना दीन है जो घड़ा हुआ है, जबकि ये खुद को मुसलमान या मोमिनीन कहने वाले एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये लोग अपने अपने मिंबर पर बैठकर एक दूसरे को गालियां देते हैं, फतवे लगाते हैं और एक दूसरे को काफिर कहते हैं। क्या ऐसे लोग अल्लाह के दोस्त और उसके रसूल के दोस्त हो सकते हैं क्या? पॉइंट नंबर 3 है, अल्लाह को दोस्त बनाने का तरीका क्या है। आप जो भी तरीका बताएं मुझे कमेंट में, मुझे ये बताएं कि क्या मौजूदा मुसलमान उस तरीका कार पर पूरा उतर रहे हैं। अगर नहीं उतर रहे तो ये तो फिर अल्लाह के दोस्त ही नहीं है भाई। पॉइंट नंबर 4 है, तर्जुमा में लिखा है कि रसूल भी तुम्हारा दोस्त है। सवाल यह है कि रसूल कैसे दोस्त बन सकता है भला? अगर दोस्त है तो क्यों है दोस्त, और अगर रसूल से दोस्ती करना हो तो कहां जाना पड़ेगा? क्योंकि हमारे यहां तो रसूल को बतौर आदमी लिया जाता है और दोस्ती अगर किसी से करनी हो तो उसके पास चल के जाया जाता है या उससे मुलाकातें की जाती हैं। तो मुझे ये बताया जाए कि कहां जाके मुलाकात करें और उनको दोस्त बनाएं। अगले वाला जो तर्जुमा है आयत के हिस्से का उसको देख लेते हैं। तो लिखा है, वो लोग जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं और वो अल्लाह के सामने झुकने वाले हैं। यहां पर भी मैं टू पॉइंट बात करना चाहूंगा। तो पॉइंट नंबर 1 है, इस तर्जुमा से ये भी साबित हुआ कि जो लोग नमाज कायम करते हैं वो भी तुम्हारे दोस्त हैं। दोस्तों, अगर आप गौर करें तो नमाज पढ़ने वाले आपस में भी अपने दोस्त नहीं हैं, तो हमारे दोस्त भला कैसे हो सकते हैं? और अगर हमारे दोस्त हैं तो क्यों हैं भाई? पॉइंट नंबर 2 है, आयत के इस हिस्से के तर्जुमा के मुताबिक नमाज को कायम करने वाले और ज़कात देने वाले दोस्त हैं और अल्लाह के सामने झुकने वाले हैं। यहां पर सवाल यह है कि अल्लाह का सामना, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अल्लाह का सामना किस तरफ है और अल्लाह का पीछे वाली साइड किस तरफ है। जाहिर है जब पता होगा अगाड़े और पिछवाड़े का तो तभी जाके अल्लाह के सामने झुका जाएगा ना, तभी झुका जाएगा। ये ना हो कि अगाड़े और पिछवाड़े का पता ही नहीं है और जाके झुकने लग गए। अगर पिछवाड़े के सामने झुक गए तो फिर क्या होगा, क्योंकि झुकना तो इस तर्जुमा के मुताबिक सामने है। पॉइंट नंबर 3 है, इस तर्जुमा के मुताबिक अल्लाह के सामने झुकना है। सवाल ये है कि किस स्टाइल में झुकना है।
क्या गोडों यानी घुटनों पर हाथ रख कर झुकना है या घुटने जमीन पर लगाकर झुकना है, या फिर अपने हाथ और घुटने जमीन पर लगाकर जैसे डॉगी खड़ा होता है वैसे होके झुकना है। अरे भाई झुकना कैसे है, रहनुमाई फरमाएं। दोस्तों, आयत के दूसरे हिस्से के मतन और नमाजी कुरानिस्टों के अकीदे को लेकर आपसे मैं बात करना चाहूंगा। मैं एक दूसरे मुतरजम का तर्जमा भी लगा रहा हूं, आप इसको गौर से देखें। आयत में दूसरे हिस्से में 3 लफ्ज अहम है, सलात, ज़कात और राकीऊन। इसमें से इन लोगों ने सिर्फ सलात का मानी किया है और वो भी नमाज किया, जो कि गलत है, अल किताबिल मुबीन के मुताबिक बिल्कुल गलत है। जबकि दूसरे जो अहम अल्फाज हैं जैसा कि ज़कात है और राकीऊन है, उनका तर्जुमा ही नहीं किया है, और तर्जुमा करते भी हैं तो झुकने वाला कर देते हैं। यहां मैं आयत के इस हिस्से का मतन आप दोस्तों के सामने रख रहा हूं। तो मतन कुछ यूं है, अल्लाज़ीना युकीमून सलाता व यूतून ज़काता व हुम राकीऊन। ये हो गया आयत का मतन। इसका तर्जमा ये लोग जो करते हैं उसी पैटर्न पर मैं तर्जमा आपसे शेयर करूं तो ये लोग कुछ ऐसे तर्जमा करते हैं, लोग जो वो नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं और वो रुकू करने वाले हैं। दोस्तों, मतन के मुताबिक इनका जो तर्जमा और इनका जो अकीदा इन्होंने अखज़ किया वो ये है कि नमाज पढ़नी है और ज़कात देनी है और इनके वाला रुकू करना है, और इनके वाला रुकू घुटनों पे हाथ रख के कौडा यानी झुकना है। आपने मुसलसल देखा होगा अभी तक अपनी लाइफ में कि नमाजी नमाज तो पढ़ लेता है लेकिन 5 वक्त ज़कात नहीं देता, जिसको ये ज़कात समझते हैं, यानी आयत पर अमल ही नहीं करता है। आप देखें, जो नमाज कायम करेंगे और ज़कात देंगे वो रुकू करने वाले हैं। वो कौन है? वो रुकू करने वाले हैं। दोस्तों, हमारे नमाजी कुरानिस्ट हों या आम नमाजी हों, इनका रुकू जैसा कि मैंने बताया घुटनों पर हाथ रख कर कौडा होना, यानी घुटनों पर हाथ रख कर झुकना है। अगर इस तर्जुमा को देखें जो इन्होंने किए हैं तो नमाज कायम करनी है और ज़कात देनी है। जो ये दोनों काम करेगा उसको आयत के मतन के मुताबिक रुकू करने वाला कहा जा रहा है। अगर नमाजी दोस्तों वाला रुकू मान भी लिया जाए तो आपने पूरी दुनिया में कभी भी किसी नमाजी को नहीं देखा होगा कि उसने नमाज पढ़ी हो और उसके बाद ज़कात दी हो। नमाज के बाद ज़कात देते हुए कभी नहीं देखा होगा, और नमाज पढ़ी हो और ज़कात दी हो और फिर घुटनों पर हाथ रख कर कौडा हो गया हो तो कहा जाए ये रुकू करने वाला है। कभी आपने देखा है ऐसे पूरी दुनिया में किसी को? अगर नहीं देखा तो सोचें, अल किताबिल मुबीन का रुकू घुटनों पर हाथ रख कर कौडा होना हरगिज भी नहीं है। बल्कि आप देखें कि नमाज पढ़ने वाले को ये सब के सब नमाजी जो हमारे माहौल में पाए जाते हैं वो कहते हैं ये बहुत नेक बंदा है, नमाजी है। ये भी कहते हैं कि ये परहेजगार है, जबकि कुरान उसको इस आयत में रुकू करने वाला कह रहा है। यानी सलात प्लस ज़कात, इन दोनों पर जो अमल कर लेगा वो कौन है? वो क्या कर रहा है? उसने क्या किया है? इन दोनों पर अमल किया तो उसने क्या किया? वो रुकू करने वाला कहलाएगा। मजीद हम मशहूर अल्फाज के मानी देख लेते हैं। तो रसूलू, इसके मानी भेजा हुआ या रसल किया हुआ है। लफ्ज रसूल एक ओहदा या सिफ्त है, कोई आदमी नहीं है, और अगर ये महसूस होता है कि ये आदमी है तो वो हकीकत में कभी नहीं गुजरा, वो अल किताबिल मुबीन का एक करैक्टर है। लिहाजा रसूल के मानी पैगाम देने वाला भी किए जाते हैं,
जबकि पैगाम आपको दुनिया की हर चीज देती। मिसाल के तौर पे आपने ये देखना कि हवा की सिमत क्या चल रही, तो आप या तो दरख्त के पत्तों को देखेंगे या आप मिट्टी उड़ाएंगे या कोई दूसरा तरीका होगा। तो क्या होगा, वो जो भी तरीका आप बताएंगे वो चीज आपको पैगाम दे रही होगी कि ये देखें जी हवा इस सिमत चल रही है। वो चीज क्या है, पैगाम देने वाली। इसी तरह आपके मोबाइल में एक मैसेंजर नामी ऐप है, वो कोई भी आपको मैसेज भेजता है तो वो आप तक पहुंचाता है एज इट इज, कोई फर्क नहीं आने देता। लिहाजा मैसेंजर को अगर आप उसकी अरेबिक बनाएं तो रसूल बनेगी, और मैसेंजर आदमी नहीं है लेकिन पैगाम दे रहा है। मैं 2 मिसालें आपके सामने रख चुका हूं। लिहाजा रसूल सिफ्त है या ओहदा है, और ये पैगाम देने वाला अगर मानी करें तो किसी भी चीज की ये सिफ्त हो सकती है। और दूसरा पॉइंट ये है कि सलात के मानी, इस पर सलात सीरीज में लेक्चर कर दिया गया था। सलात सीरीज के लेक्चर्स का लिंक आज वाले लेक्चर के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मैं लगा रहा हूं, उस पर जाकर आप जायजा ले सकते हैं। यहां मैं आप दोस्तों से सिर्फ सलात के मानी शेयर करूंगा, तो वो मानी अल किताबिल मुबीन से अखज़ शुदा हैं। इस पर लेक्चर आप सुनेंगे तो आप देखेंगे कितने मानी हैं इसके। लिहाजा इसका नंबर 1 फर्ज मनसबी, नंबर 2 ड्यूटी, नंबर 3 लाहे अमल। ये लफ्ज़ सलात के मानी है। इन्हीं में से पूरी किताब में लगेंगे जहां भी लफ्ज़ सलात या सल्ला आया है सियाक और सबाक को देखकर। लफ्ज़ ज़कात नंबर 3 पर है। इस में मैंने अभी लेक्चर नहीं किया है, आने वाले दिनों में करूंगा, लेकिन अल किताबिल मुबीन से अखज़ शुदा ज़कात के मानी में आपसे शेयर कर रहा हूं। तो नंबर 1 नशोनुमा देना, पालनहारी करना, खुशहाली देना, ये इसके मानी है। मैं यहां पर आपसे ये भी शेयर करता चलूं कि कुछ नमाजी कुरानिस्ट लफ्ज़ ज़कात के मानी जवाज पेश करना करते हैं, जो कि गलत है, और ये ऐसे मानी करना इनकी जहालत है। जो ये मानी करते हैं ना तो उनको अरेबिक ज़बान के असलूब पता है, और ना इन्होंने कभी जहां लफ्ज़ ज़कात आया है उस पर लगे जो एराब हैं उनको देखा है। लिहाजा लफ्ज़ ज़कात के मानी जवाज पेश करना हरगज भी नहीं है। हां, अगर लफ्ज़ ज़कात के काफ पर शद आता तो तब जाकर इसके मानी जवाज पेश करना होने थे, अगर काफ पर शद आता तो। लिहाजा शद है ही नहीं, जवाज पेश करना मानी भाई अरेबिक जुबान के किस असूल के तहत लिए हैं, मुझे बताएं जरा, ताकि मुझे भी सीखने को मिले। नंबर 4 पर है राकिऊन। दोस्तों ये इस्मुल फाइल है और बतौर सिफ्त भी है। अल किताबिल मुबीन के मुताबिक रुकू क्या है, इस पर रुकई सजूद सीरीज में मैंने बहुत तफसील से बात की है, और उस लेक्चर का लिंक भी आज वाले लेक्चर के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मैं लगा दूंगा, आप उस पर जाकर जायजा ले सकते हैं। यहां मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करता चलूं कि अरेबिक लैंग्वेज और अल किताबिल मुबीन के मुताबिक राका और साजदा या रुकई सजूद या रुकअन सुज्जदन ये मुरादफ अल्फाज हैं। रुकई सजूद ये मरकबे तौसीफी है, रुकअन सुज्जदन मरकबे तौसीफी है। लिहाजा सिफ्त से मौसूफ अलग है ही नहीं। इसके अलावा भी अल किताबिल मुबीन से ये मुरादफ यानी एक दूसरे के मुतबादल समझे जाते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कि आप अपने वालिद को वालिद भी कहते हैं, अब्बू भी कहते हैं, बाप भी कहते हैं, अब्बा भी कहते हैं। लिहाजा ये सब मुतबादल अल्फाज हैं। इसी तरह रुकई सजूद भी मुतबादल अल्फाज हैं, एक दूसरे के, अलग अलग नहीं है ये। लिहाजा ये एक ही चीज के 2 नेम हैं। लिहाजा इसके मानी अगर मैं आपसे शेयर करूं जो अल किताबिल मुबीन से अखज़ किए जाते हैं, वो हैं अहकामात को मानना या अहकामात को मानना अमल दरामद करना, ये इसके मानी बनते हैं। अब इस आयत से हम रहनुमाई ले लेते हैं कि क्या है। लिहाजा आप देखें आयत में कुम की ज़मीरें हैं और आमनू में वाव अलिफ की ज़मीर है, इसी तरह युकीमूना में वाव नून की ज़मीर है, और
اور یؤتونا میں واو نون کی ضمیر ہے. یہ ساری کی ساری ضمائر پچھلی آیت میں جن کو اللہ کا فضل مل گیا ان پر لوٹ رہی ہیں. لہٰذا اسی وجہ سے میں نے اس ترجمہ میں یہ بھی ایڈ کیا کیونکہ تسلسل میں ہے یہ ساری آیات. آیت کو دیکھیں تو آیت میں کچھ یوں ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. اس کے علاوہ نہیں کہ اللہ کا فضل پا لینے والوں تم سب کا اللہ اور اللہ کا رسل کیا جانے والا یا اللہ کا پیغام دینے والا ہی والی وارث ہے، اور امن پسند افراد کا والی وارث بھی اللہ اور اس کا بھیجا جانے والا یا پیغام دینے والا ہے. اب آپ دیکھیں اللہ نے جو بھیجا ہے وہ الکتاب المبین، اس کے الفاظ کو ہمارے پاس بھیجا ہے. اگر ہم رسول کے معنی پیغام دینے والا کریں تو پیغام ہمیں اللہ کا الکتاب المبین دے رہی ہے، اس کے الفاظ دے رہے ہیں جو رسل شدہ ہیں. لہذا آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے ہاں بھی کہا جاتا ہے نا کہ کتاب بہترین دوست ہے، یہاں بھی وہی بات کہی جا رہی ہے. مزید دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. اس کے علاوہ نہیں کہ اللہ کا فضل پا لینے والوں تم سب کا اللہ اور اللہ کا رسل کیا جانے والا والی وارث ہے یا اللہ کا پیغام دینے والا والی وارث ہے، اور امن پسند افراد کا والی وارث بھی اللہ اور اس کا بھیجا جانے والا یا پیغام دینے والا ہے. اب آیت کے اگلے حصے کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہے الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. جو افراد وہ فرض منصبی یا ڈیوٹی یا لائحہ عمل کو نافذ کرتے ہیں اور وہ نشو و نما یا خوشحالی یا تزکیہ نفس کرتے ہیں، جو یہ کر رہے ہیں دونوں کام یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یہ کون ہیں؟ وہم راکعون. صلاۃ کو نافذ کرنے والے اور نشو و نما یا تزکیہ نفس کرنے والے یا خوشحالی دینے والے افراد ہی احکامات کو مان کر عمل کرنے والے ہیں. وَهُمْ راکعون. یہ ہیں دوستو، یہ اس آیت پر بات چیت تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے. یہاں میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں رکوع کو گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کوڈا ہونا بنا دیا گیا. یہاں بات ہی الگ کہی جا رہی ہے. یعنی جو صلاۃ کو نافذ کرتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے وہ کون ہے؟ راکعون. یعنی اگر ان کے والا رکوع مان لیا جب گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے کوڈا ہونا، تو سوال یہ ہے کہ جو صلاۃ جو ان کے والی نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے وہ کون ہے؟ گوڈوں پر ہاتھ رکھ کر کوڈا ہونے والا، یعنی گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر کوڈا ہونے والا جو ہے وہ یہ کام کرتا ہے. اور گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کوڈا ہو کر یہ دونوں کام نہیں ہوتے، دونوں ہی نہیں ہوتے. لہذا دیکھیں دوبارہ پھر میں یہ ریپیٹ کر دوں، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. جو افراد وہ فرض منصبی یا ڈیوٹی یا لائحہ عمل کو نافذ کرتے ہیں اور وہ نشو و نما یا خوشحالی یا تزکیہ نفس دیتے ہیں. وَهُمْ راکعون. وہ افراد ہی احکامات کو مان کر عمل کرنے والے ہیں. یہ اس آیت کی انڈرسٹینڈنگ تھی. آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ضرور کریں کومنٹ میں آ کر. اگر کسی نے لائیو آ کر صلاۃ پر بات کرنی ہے تو ٹائم دے دے، میں لائیو ہو جاؤں گا، آ کے بات کر لے اور یہ اپنے والی جو نماز ہے وہ ثابت کر کے دکھا دے. میں یہاں بیٹھا ہوں اپنے یہاں پر چینل پر. لہٰذا جو بھی فرض منصبی یا ڈیوٹی یا لائحہ عمل کو نافذ کر دے، اب فرض منصبی ہم سب کے لیے یا ڈیوٹی جو ہم سب کے لیے ہے یا لائحہ عمل جو ہم سب کے لیے وہ الکتاب المبین میں ہے، ان کو نافذ کرنا ہے، تب جا کر رزلٹ نکلے گا اور تب جا کر کیا ہوگا؟ وَهُمْ راکعون. تب جا کر یہ صفت اپنائی جائے گی. نمازیوں تو اس صفت کے قریب سے بھی ابھی تک نہیں گزرے ہیں. اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں.